जय गुरुदेव भक्तजनों, चलिए आज सुनते हैं सुंदरकांड हिंदी अर्थ सहित छठा भाग। वहां से जो वानर भागकर बचे थे उन सभी ने जाकर राजा सुग्रीव से कहा कि हे राजन, युवराज ने वन का सत्यानाश कर दिया। यह समाचार सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद आया कि वे लोग प्रभु का काम करके आए हैं। सुग्रीव को आनंद क्यों हुआ, उसका क्या कारण कहते हैं। सुग्रीव ने मन में विचार किया था कि जो उसको सीता जी की खबर नहीं मिली होती तो वह मधुबन के फल कदापि नहीं खाते। राजा सुग्रीव इस तरह मन में विचार कर रहे थे। इतने में समाज के साथ वे तमाम वानर वहां आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और आकर उन सभी ने नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव उन सबसे मिले। सुग्रीव ने सभी से कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कुशल देखकर हम कुशल हैं, और जो ये काम बना है सो केवल रामचंद्र जी की कृपा से बना है। हे नाथ, ये काम हनुमान जी ने किया है। यह काम क्या किया है, मानो सब वानरों के इतने प्राण बचा लिए हैं। ये बात सुनकर सुग्रीव उठकर फिर हनुमान जी से मिले और वानरों के साथ रामचंद्र जी के पास गए। वानरों को आता देखकर रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ कि ये लोग काम सिद्ध करके आ रहे हैं। राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई स्फटिकमणि के शिला पर बैठे हुए थे। वहां जाकर सब वानर दोनों भाइयों के चरणों में गिरे। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक उन वानरों से मिले और उनसे कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को कुशल देखकर अब हम कुशल हैं। उस समय जामवंत ने रामचंद्र जी से कहा कि हे नाथ सुनो, आप जिस पर दया करते हैं उसके सदा सर्वदा शुभ और कुशल निरंतर रहते हैं, तथा देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। और यही विजयी, विनयी और गुणों का समुद्र होता है, और उसकी सुख्याति तीनों लोकों में प्राप्त होती है। यह सब काम आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है और हमारा जन्म भी आज ही सफल हुआ है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी की प्रशंसा के वचन और कार्य जामवंत ने रामचंद्र जी को सुनाए। उन वचनों को सुनकर दयालु श्री रामचंद्र जी उठकर हनुमान जी को अपने छाती से लगाया और श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे तात, कहो सीता किस तरह रहती है और अपने प्राणों की रक्षा वह किस तरह करती है। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि सीता जी को कष्ट तो इतना है कि उनके प्राण एक क्षण भर ना रहें, परंतु सीता जी ने आपके दर्शन के लिए प्राणों को ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि रात दिन अखंड पहरा देने के वास्ते आपके नाम को तो माता ने सिपाही बना रखा है और आपके ध्यान को कपाट बनाया है, और अपने नीचे किए हुए नेत्रों से जो अपने चरण की ओर निहारती है वह यंत्रिका अर्थात ताला है। अब उनके प्राण किस रास्ते बाहर निकले, और चलते समय मुझको यह चूड़ामणि दिया है। ऐसे कहकर हनुमान जी ने वह चूड़ामणि रामचंद्र जी को दे दिया। तब रामचंद्र जी ने उस रत्न को लेकर अपनी छाती से लगा लिया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में जल लाकर सीता जी ने कुछ वचन भी कहे हैं, तो सुनो। सीता जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के चरण धरकर मेरी ओर ऐसी प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप तो दीनबंधु और शरणागतों के संकट को मिटाने वाले हो। फिर मन, वचन और कर्म के चरणों में प्रीति रखने वाले मुझ दासी को आपने किस अपराध से त्याग दिया है। हाँ, मेरा एक अपराध अवश्य है, और वह मैंने जान लिया है कि आपसे बिछड़ी ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। परंतु हे नाथ, यह अपराध मेरा नहीं है किंतु नेत्रों का है, क्योंकि जिस समय प्राण निकलने लगते हैं उस समय ये नेत्र हट कर उसमें बाधा कर देते हैं। हे प्रभु, हमारा विरह तो अग्नि है, मेरा शरीर तूल यानी कि रुई है, सांस प्रबल वायु है। अब इस सामग्री के रहते शरीर क्षण भर में जल जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात दर्शन के वास्ते जल बहाकर विरह की आग को शांत करते हैं। इससे विरह की आग भी मेरे शरीर को जला नहीं पाती।
हनुमान जी ने कहा कि हे दीनदयाल, माता सीता की विपत्ति ऐसी भारी है कि उसको ना कहना ही अच्छा है। हे करुणा निधान, हे प्रभु, सीता जी के एक एक क्षण 100-100 कल्प के समान व्यतीत होते हैं। इसलिए जल्दी चलकर और अपने बाहुबल से दुष्टों के दल को जीतकर उनको जल्दी ले आइए। सुख के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी के दुख के समाचार सुन अति खिन्न हुए और उनके कमल जैसे दोनों नेत्रों में जल भर आया। रामचंद्र जी ने कहा कि जिसने मन, वचन व कर्म से मेरा शरण लिया है, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति होनी चाहिए? कदापि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य की यह विपत्ति तो वही है जब यह मनुष्य अपना भजन स्मरण नहीं करता। हे प्रभु, इस राक्षस की कितनी सी बात है, आप शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, सुन, तेरे बराबर मेरे उपकार करने वाला देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी देहधारी नहीं है। हे हनुमान, मैं तेरा बदले में क्या उपकार करूं, क्योंकि मेरा मन बदला लेने के वास्ते सन्मुख ही मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। हे हनुमान, सुन, मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। रामचंद्र जी ज्यों ज्यों बारंबार हनुमान जी की ओर देखते, त्यों त्यों उनके नेत्रों में जल भर आता और शरीर पुलकित हो जाता। हनुमान जी प्रभु के वचन सुनकर और प्रभु के मुख की ओर देखकर मन में परम हर्षित हो गए और बहुत व्याकुल होकर कहा, हे भगवान, रक्षा करो। ऐसा कहता हुआ चरणों में गिर पड़े। यद्यपि प्रभु उनको चरणों में बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान प्रेम में ऐसे मग्न हो गए थे कि वे उठना ही नहीं चाहते थे। कवि कहते हैं कि रामचंद्र जी के चरण कमलों के बीच हनुमान जी सिर धरे हैं। इस बात को स्मरण करके महादेव की भी वही दशा हो गई और प्रेम में मग्न हो गए, क्योंकि हनुमान रुद्र का ही अंशावतार है। फिर महादेव अपने मन को सावधान करके अति मनोहर कथा कहने लगे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु ने हनुमान को उठाकर छाती से लगाया और हाथ पकड़कर अपने बहुत निकट बिठाया और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, कहो, वह रावण की पाली हुई लंकापुरी की जो बड़ा बंका किला है, उसको तुमने कैसे जलाया? रामचंद्र जी की बात सुनकर उनको प्रसन्न जानकर हनुमान जी ने अभिमान रहित होकर ये वचन कहे, हे प्रभु, वानर का तो अत्यंत पराक्रम यही है कि वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाए, परंतु जो मैं समुद्र को लांघकर लंका में चला और वहां जाकर मैंने लंका को जला दिया और बहुत से राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया। हे प्रभु, यह सब आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता नहीं है। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से निश्चय रूढ़ बर्नावल को भी जला सकती है, यानी कि असंभव भी संभव हो सकता है। रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, मुझे तो कृपा करके आपकी अनपायनी, कल्याणकारी और सुखदायी भक्ति दे दीजिए। महादेव ने पार्वती से कहा। हनुमान की ऐसी परम सरल वाणी सुनकर प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, एवमस्तु, ऐसा ही हो, अर्थात तुमको हमारी भक्ति प्राप्त हो। हे पार्वती, जिन्होंने रामचंद्र जी के परम दयालु स्वभाव को जान लिया, उनको रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़कर दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह हनुमान और रामचंद्र जी का संवाद जिसके हृदय में दृढ़ रीति से आ जाता है, वह ही श्री राम की भक्ति को अवश्य पा लेते हैं। आज का पाठ यहीं तक। आइए अब हम सब मिलकर नीम करोली बाबा जी के साथ राम नाम का जप करते हैं।